प्रश्न 1 से 4 तक कल वाली क्लास में मैंने कंप्लीट करवाए थे और इस क्लास में प्रश्न 4 के आगे हल करवाएंगे। फटाफट लाइक और शेयर कर दो भाई, आज मजा आने वाला है। गुरु की गर्दे वाली क्लास होने वाली है। जय महाकाल। जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। नहीं बवाल होगा, आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन को लगाओ। 29 तारीख को पेपर होगा आपका, मजा आएगा भाई। पूरा पेपर करके आना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूं। 2023 के सारे सेट मैंने कंप्लीट करवा दिए, 2022 के भी करवा दिए, 2020 का ये छठा सेट है, इसको भी मैं करवा दूंगा कंप्लीट इस क्लास में। फिर उसके बाद एक सेट बचेगा, सेट 7 2020 का। तो 2022 के तैयार कर लेना, ठीक है। 2023 के तैयार कर लेना। 2021 में तो पेपर ही नहीं हुए थे कोरोना के चक्कर में, तो इसीलिए 2021 के नहीं बनाए गए सेट, ठीक है भाई। 2019 के और करवा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। पहला खंड है दर्शाइए कि फलन इसके बराबर ही है, मतलब सिद्ध करना है, क्योंकि दर्शाइए का मतलब यही होता है कि आपको सिद्ध करना। तो LHS से लेके चलो RHS निकाल दो। हाँ जल्दी जल्दी कर रहे हैं, टाइम बहुत कम है, हमें पता है। आप क्या करिएगा, LHS लेके चलिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10 इनवर्स cos x अपान में 1 माइनस sin x। अब आप जानते हो मेरे को लाना है π/4 प्लस x अपान 2, इतना लाना है। ये कैसे आएगा आप जानते हो, बाहर अगर 10 इनवर्स है तो यहाँ पे 10 आपको बनाना है। 10 और 10 इनवर्स चला जाएगा, जो आंसर आएगा इतना आएगा। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे 10 कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर cos x है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर फार्मूला यहाँ पे बनेगा तो 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b अपान में 1 माइनस का 10a इंटू 10b, ठीक है भाई। ये फार्मूला बन सकता है या फिर दूसरा फार्मूला बन सकता है, जैसे 10a माइनस बी। तो देखना पड़ेगा 10a प्लस बी का बनेगा या फिर 10a माइनस बी का बनेगा। आप जानते हो 10a माइनस का 10b अपान में 1 प्लस का 10a इंटू 10b। तो सारे के सारे बालक ऊपर 2 पद बनाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 पद हैं और यहाँ पर भी 2 पद हैं। तो cos x का फार्मूला लगाएंगे cos और sin में, तो cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर कोण x है तो कोण का आधा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 थीटा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कोण का आधा करना पड़ा, तो यहाँ पे x अपान 2 आ जाएगा ऊपर। तो अगर ऊपर यहाँ पे लिख लो, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा लो फार्मूला, मतलब पहले ब्रैकेट में आपको जोड़ना पड़ेगा और दूसरे ब्रैकेट में आपको घटाना पड़ेगा, इतना तो आप जानते हो। और बटे में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का अगर 2a भी है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब ऊपर cos x अपान 2 माइनस sin x अपान 2, नीचे भी आपको दिखाई दे रहा है, तो एक ब्रैकेट तो काट लो, कट गया ना। अब आराम से आप क्या करो, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, यहाँ पे 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a 10b। आप जानते हो प्लस है तो ऊपर प्लस आता है, माइनस है तो ऊपर माइनस आता है। यहाँ पे क्या है ऊपर भाई, आपको दिख रहा होगा cos x अपान 2 प्लस sin x अपान 2, इतना दिख रहा है। और नीचे cos x अपान 2 माइनस sin x अपान 2, इतना दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा है यहाँ पे देखो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो ये वाला लगेगा, ये वाला। अब पहला पद और दूसरा पद आपको बनाना है 10a 10b, तो cos x अपान 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे बन जाएगा 10x अपान 2, यहाँ पे 1 बनेगा, तो 1 के स्थान पर 10 π/4 रख देंगे। 10 45 डिग्री का 1 होता है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा एक बार, ऊपर नीचे कॉमन लेते हैं,
तो आपने कहा जी सर ऊपर नीचे कॉमन ले लो cos x/2। ठीक है भाई, तो ऊपर मैंने cos x/2 कॉमन ले लिया। तो पहला जो पद है ना वहां से चला गया 1 मिला, दूसरे वाले पद में भाग लगा दो, दूसरे वाले पद में क्या लगा दो, भाग लगा दो। ठीक है, अपान में आप लिखो भाई cos x/2 कॉमन ले लो, नीचे भी देख लो cos x/2 कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे sin x/2 बटे में cos x/2 लिखना पड़ेगा। तो देखो भाई साहब sin x/2 बटे में cos x/2। ठीक है भाई, ये इससे कट गया। अब आराम से बन गया मेरा यहाँ पे 10, जैसे sin अपॉन cos क्या होता है 10 होता है, नीचे भी कर लो 10 x/2। ठीक है भाई, इतना तो आप जान ही गए हो कि मैं ऊपर 10 बनाऊंगा, तो सेकंड टर्म 10 हो गया। पहले वाले पद में 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 के स्थान पे 10 45 डिग्री रख लो। तो आपने कहा जी सर रख लेता हूँ, इस 1 के स्थान पे क्या करो 10 π/4 कर लो, और ये 10 x/2 जैसे का तैसा लिखो। अब बटे में भाई साहब आप जानते हो ऊपर जो 10 है उनका नीचे क्या होता है इनटू होता है, जो ऊपर 10 है 10 भी है ना, 1 में से माइनस करना पड़ता है इन दोनों का गुणनफल। तो मैं कह रहा हूं इन दोनों को नीचे लिखेंगे इनटू करके, लेकिन इतना ध्यान रखना है इस पद पर कोई फर्क ना पड़े। तो आपने कहा 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का अगर इतने में इनटू करोगे तो 10 x/2 ही मिलेगा। भाई आप यहाँ पे जान गए हो, ये जो 10 π/4 है इसका मान क्या होता है 1, अगर 1 का 10 x/2 में इनटू करेंगे तो इतना ही मिलेगा। मतलब इसको ऐसे लिखा सेट करके, भाई 10 है 10 भी अपान में 1 माइनस 10 है 10 भी, फार्मूला बनाना है तो इसीलिए इसमें 1 का इनटू करना पड़ेगा, और 1 के स्थान पे 10 π/4 आपको रखना पड़ेगा। अब बन गया मेरा फार्मूला 10a + b के बराबर क्या होता है 10a + 10b अपान में 1 माइनस का 10a इंटू 10b, ये होता है। भाई साहब बताओ यहाँ तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ले। ठीक है भाई, अब क्या करोगे भाई साहब, ये वाला यहाँ पे दिया गया है, ये वाला यहाँ पे दिया गया है, तो हमें लिखना है 10a + b। a का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा, b का मान यहाँ से मिल जाएगा, तो बराबर लिखो 10 इनवर्स, फिर यहाँ पे लिखो 10, यहाँ पे क्या लिखो 10। अब यहाँ पे देखो a और b के मान, a का मान π/4 b का मान x/2, तो π/4 + x/2। तो आप जानते हो 10 से 10 इनवर्स चला जाएगा, कितना मिलेगा π/4 + x/2 मिल जाएगा। लिखो भैया π/4 + x/2, यही मेरे को लाना था। आराम से आंसर देखो, π/4 + x/2 लाना था। देखो आ गया आंसर। सारे के सारे विद्यार्थी लाइक कर दे क्लास को। अब अपनी बात को कहें, जितने भी बालक और बालिकाएं हैं गुरु जी से अपनी समस्या कहें। जितने भी बालक और बालिकाएं क्लास ले रहे हैं अपनी समस्या कहें हमसे, क्या दिक्कत है जल्दी बताओ। पेपर 29 तारीख को है, तो हम जानते हैं यही क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। प्रैक्टिस करो भाई। 2023 के सारे साइड मैंने कंप्लीट करवा दिए, फिर उसके बाद मैंने 2022 के सारे साइड कंप्लीट करवा दिए, फिर 2020 के चल रहे हैं, और 8:30 बजे वाली क्लास में केवल और केवल 3 पार्ट बचे हैं। सारा का सारा तो हो गया, केवल प्रैक्टिस करो भाई। मैं वादा करता हूं आपसे, पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा मिल जाएगा आपको, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं और चैप्टर वाइज भी करवाए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई 2 नहीं बताए ना 3 बताए, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर में बताए हैं। 30 से 35 क्वेश्चन हर चैप्टर में बताए जरूर हैं, लेकिन एक जैसे बहुत हैं। तो मैंने इसलिए बताया कि थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो इसलिए मैंने कहा इसको भी देख लो। बताओ ड्रीम, कोई भी समस्या हो हमसे कहो भाई। कृष्णा प्रजापति, अखिलेश, बरसी,
किसी भी बालक और बालिका को दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या बताएं। जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं केवल पास होना चाहते हैं, तो पास होने के लिए मेरा मोबाइल नंबर लिख लो 760-762-0452। ठीक है, मानव सर के नाम से सेव कर लो 7607620452 सेव कर लो। जो पास होना चाहते हैं मैं आपको 40 नंबर फिक्स बता दूंगा, 28 तारीख की शाम को पास हो जाओगे। लेकिन अगर टॉप करना है तो भाई साहब करना पड़ेंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। टॉप अगर करना है, पास हो जाते हैं सभी स्टूडेंट, नंबर सेव कर लो। 40 नंबर मैं फिक्स बता दूंगा, उतना कर लेना, 1 घंटे में फिर बैठे रहना आराम से, पास हो जाओगे। पास होने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये मेरे गणित में आ जाए 100 में 100। दिक्कत ये है यहाँ पर बच्चा जो है कतराता है कि गणित में 100 में 100 कैसे आएंगे। मैं कह तो रहा हूं कि 8:30 बजे वाली क्लास में जितना मैंने करवाया सारा कुछ कर लो प्रैक्टिस। मैं वादा करता हूं एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। इधर 6:30 बजे वाली क्लास में मैंने क्या करवाया आपको? प्रैक्टिस सेट। जैसे पेपर बनते हैं वैसे ही मैंने आपको करवाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पास होना चाहते हो, केवल पास होना, तो नंबर सेव कर लो। मैं 40 नंबर बता दूंगा, फिक्स 1 घंटे में हो जाएगा। परेशान ना हो, कोई भी स्टूडेंट परेशान ना हो। मैं आपको 40 नंबर बताऊंगा 28 की शाम को। लेकिन अभी आप क्या करो, प्रैक्टिस करो भाई। जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कैलकुलेशन में गलती ना के बराबर आपकी होगी। गलती होगी भी नहीं अगर आपने प्रैक्टिस सही से की है। पेपर में सबसे बड़ी समस्या यही है कि कैलकुलेशन में आप अटक जाओगे। तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि कैलकुलेशन में ना अटको। राधे राधे रिया बरसी। अगला सवाल देखो, यहां पे बोला गया है, मैं नंबर डाल देता हूं। कहता भाई साड़ी गए सिद्ध कर दो, तो एलएचएस लेके चलो डायरेक्ट प्रसार कर दो, फिर भी 0 आ जाएगा। या फिर गुणधर्म 3 का यूज कर सकते हो भाई। P3 से ये क्या बताता है? ये बताता है कि किसी भी दो पंक्ति या 2 स्तंभ के अवयव एक जैसे हैं तो उस साड़ी का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे देखो ABC एक जैसे हैं, उत्तर 0 आता है। P3 बताता है। ऐसे ही आप स्तंभ में देख सकते हो, जैसे ABC PQR, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ PQR, तो यहाँ पर भी आप 0 लिख लो। क्यों? स्तंभ के अवयव देख लो, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, इन 2 स्तंभ के अवयव देख लो, एक जैसे हैं, तो इस साड़ी का मान क्या रहता है? 0 रहता है। यहाँ पे गुणधर्म लगा लो या डायरेक्ट प्रसार कर लो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एलएचएस लेके चलो, फटाफट लाइक करते रहो। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूं। 13 है, फिर कितना है? 16 19, 13 16 19, इसके बाद में 14 17 20, 14 17 फिर 20 15 18 21। बता भाई, ऑपरेशन यूज करोगे? कर लो ऑपरेशन यूज। कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको वो पंक्ति या वो स्तंभ पकड़ना है जिसमें बड़े बड़े अवयव हैं, उसी में ऑपरेशन आपको यूज करना है। ऑपरेशन का मतलब जोड़ना घटाना। तो सबसे बड़े अवयव देखना है, तो 19 20 21 इसमें दिखाई दे रहे हैं सबसे बड़े C3 में। तो C3 में ऑपरेशन यूज करेंगे। सबसे बड़े अवयव देखो किस पंक्ति स्तंभ में है, उसी में आपको ऑपरेशन यूज करना है। तो C3 में से अगर मैं C2 घटाता हूं तो कितना मिलेगा? 3 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 3 मिलेगा। 17 घटा दो 20 में से तो आराम से 3 मिल जाएगा। 18 घटा दो 21 में से 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा C2 में, C2 माइनस C1। अब 13 जो है 16 में घटा दो, क्योंकि C2 के अवयव C1 में आपको घटाना है। घटाते कैसे हैं? आमने सामने जो अवयव होते हैं उन्हीं को घटाया जाता है। तो मैंने कहा भाई साहब इसके सामने ये अवयव है, घटा दो, तो 3 मिल जाएगा। इसके सामने ये अवयव है, ये घटा दो, 3 मिल जाएगा। इसके सामने ये अवयव है, इसको घटा दो भाई। 15 घटाएंगे 18 में से 3 मिलेगा। 13 14 15 ऐसे ही लिख दो, 13 14 15 ऐसे ही लिख दो। अब बताओ
0 लिख दूं और यहाँ पे क्या कर दूं, गुणधर्म 3 लिख देता हूं। ऐसा करके आपको आंसर निकालना है। प्रसार कर दो फिर भी नंबर मिलेंगे, गुणधर्म का यूज करोगे फिर भी नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। एक जैसे अवयव अगर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के, तो उस साड़ी का मान क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है भाई, अगले सवाल की ये बारी, नहीं करूंगा उसके साथ कोई यारी। चलिए फटाफट देखिएगा अगला सवाल, 5वें का गा। ऐसी 2 धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है। आगे लिखा है जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम। तो उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट से यह सवाल आया है, बीबीआई डाल लो, क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं आपको एडजी ट्रिक बताऊंगा, 2 धन संख्याओं को कैसे ज्ञात करोगे। जैसे यहाँ पे बोला है योगफल क्या बताया, 15, 2 धन संख्याओं का योगफल 15 बताया। मैंने कहा पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, योगफल कितना हो गया, 15। अब आपको 8G ट्रिक सिखाते हैं, मजा आएगा भाई। 8G ट्रिक से 2 धन संख्याएं निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, वर्गों का योगफल न्यूनतम। तो मैंने मान लिया p जो है इनके वर्गों का योगफल क्या है, न्यूनतम है, मान लिया। तो वर्गों का योगफल जानते हो भाई, वर्ग करके जोड़ दो भाई, 2 धन संख्याएं ले लो, उनका वर्ग करके जोड़ दो। अगर यहाँ पे घात समान दिखाई दे रही है, x और y पे समान घात दिखाई दे रही है, तब आपको ये वाला लेना है और यहाँ पे क्या करना है, x के स्थान पे y रख दो बराबर। अगर घात 3 3 हो, 4 4 हो, 8 8 हो, तो डायरेक्ट x के स्थान पे y रख दो या फिर y के स्थान पे x रख दो। जैसे ही यहाँ पे रखूंगा x, 2x बराबर 15, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 15/2 मिल जाएगा। 2 का भाग लगाओ तो 2 धन संख्याएं पता चल गई। x और y का मान जो निकलेगा 15/2 निकलेगा। ये 8G ट्रिक है। आर्मी लवर, देख भैया, ये 8G ट्रिक उत्तर केवल बताएगी, नंबर आपको मिलेंगे जब बेसिक से लगाओगे तभी मिलेंगे। मैं इसलिए बताता हूं 8G ट्रिक कि आपका जब उत्तर पता चल जाए ना, तब कोई भी टीचर आपके नंबर नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा, जब आप बेसिक से लगाओगे, बीच में कहीं हिलक जाओगे, उसके बाद इतना रख देना 15/2 15/2, तो पूरे नंबर देगा टीचर। कोई भी माई का लाल टीचर नंबर नहीं काटेगा अगर आपका उत्तर सही है और बीच में कहीं थोड़ा बहुत गलत भी है। कोई माई का लाल टीचर उत्तर देख के और नंबर नहीं काटेगा, नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, भाई सीख ले। 8 नंबर 5 नंबर की 8G ट्रिक मैं बताता हूँ। मैं झोला टांगे सब घूमते हैं, मैं पढ़ता हूँ, वो वाली पढ़ाई नहीं चाहिए ना। जब तेरे को उत्तर पता है, जब तेरे को उत्तर पता है तो बेसिक से नहीं लगा पाओगे, कहीं अटक जाओ कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में रख देना जाके। गणित में अगर चाहिए 100 में से 100, तो भैया इसका आपको यूज करना पड़ेगा। सीधा सीधा मेरा सिद्धांत यही है, जो भी मैं बताता हूं 8G ट्रिक, जैसे एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालोगे, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर एक्स वाई जेड के मान 8G ट्रिक से पता चल जाए, आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड के मान निकलवाए जाएंगे, 8 नंबर या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो भाई हो नहीं पाएगा बेसिक से, अगर 8G ट्रिक से उत्तर निकाल दो, पता नहीं कैसे पढ़ोगे। अगर मैं एक पुतले को भी पढ़ाऊं, वो भी गणित में 100 में 100 ला सकता है। एक पुतले को भी पढ़ाऊं, वो भी 100 में 100 ला सकता है 8G ट्रिक का यूज करके। सवाल में कोई दम नहीं है। सबसे पहले मान लो, माना 2 धन संख्याएं, 2 धन संख्याएं x और y हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पे क्या लिखा है, योगफल कितना बताया, 15,
तो x प्लस वाई बराबर 15, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद क्या बोला है प्रश्नानुसार ने कि भैया इनके वर्गों का योगफल न्यूनतम आपको बताना है। तो मैंने मान लिया p जो है न्यूनतम मेरे को सिद्ध करना है। 2 बार आपको अवकलन करना पड़ेगा, उच्चिष्ट निम्निष्ट वाले सवाल में 2 बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ पे जब तक दोनों चर रहेंगे अवकलन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं या तो इसको x में चेंज कर लो या फिर इसको y में चेंज कर लो, किसी एक चर में चेंज कर लो, उसके बाद 2 बार अवकलन कर लो। तो मैं कह रहा हूं समीकरण 1 का यूज कर लो। जैसे ही समीकरण 1 का यूज करेंगे y का मान रख देते हैं 15 माइनस x का होल स्क्वायर, कर दो अवकलन। कितनी बार करोगे? 2 बार करोगे। पहले 1 बार कर लो, घात आगे 1 घात कम कर दो, इसमें भी घात आगे 1 घात कम कर दो। जब इसका दोबारा करेंगे, किसका करेंगे दोबारा? इसका। पहले मैंने घात का कर दिया, घात आगे 1 घात कम कर दी, अब घात के अंदर वाले का दोबारा यहाँ पे कर दो। 15 का 0 हो जाएगा, अचर पद का 0 और x का 1। इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है तो ले लो, x बचा यहाँ पे माइनस प्लस, माइनस का 15 और प्लस का x। भाई माइनस का जो 1 है इसमें इंटू कर दो, माइनस का 15 प्लस का x। अब कितना मिला? x 2x हो गया और माइनस का 15, ये मेरा निकला है dp/dx। एक बार और अवकलन करेंगे क्योंकि यहां से x का मान निकालेंगे, dp/dx बराबर 0 लिखेंगे, यहां से x का मान निकल आएगा। किस में रखोगे? सेकंड डेरिवेटिव में, द्वितीय अवकलन में आपको रखना है। अगर धनात्मक आएगा द्वितीय अवकलन का मान, अगर धनात्मक आएगा तो फलन निम्निष्ट हो जाएगा। अगर द्वितीय अवकलन का मान ऋणात्मक आ रहा है तो p क्या हो जाएगा मेरा? p क्या हो जाएगा? उच्चिष्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोला है न्यूनतम, तो मतलब सेकेंड डेरिवेटिव का मान धनात्मक ही निकलेगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, किस में रखेंगे? d2p/dx स्क्वायर में रखेंगे। करो अवकलन। आप जानते हो भैया 2 जैसे का तैसा x का 1 और 15 की क्या हो जाएगा? 0। कितना हो गया? 2 दूनी 4, प्लस का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन x का मान आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि 2 धन संख्याएं भी आपको बतानी है। तो फटाफट यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे p के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए, p के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए। यहां पर मैंने दोनों को लिखा, क्यों? क्योंकि अभी पता नहीं है कि p मेरा अधिकतम है या फिर न्यूनतम है। x का मान पता कर लो तब पता चल जाएगा, x का मान पता कर लो तब पता चल जाएगा कि p मेरा अधिकतम होगा या फिर न्यूनतम होगा। इसमें रखेंगे x का मान, तो भैया dp/dx का मान देख लो, ये रहा 2x माइनस का 15 बराबर में 0, 0 के बटे 2 लिख दो, तो 2x माइनस 15 बराबर 0 के बटे 2। यहाँ तक क्लियर है? फटाफट बोला करो भाई, ये 2 नीचे पहुंचा दिया, 0 के बटे 2 हो गया। और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगा। अब 15 का पक्षांतर कर दो, x बराबर 15 बटे 2। जो मैंने 8G ट्रिक से बताया था x और y का मान वही निकला है, x बराबर 15 बटे 2 पर। अब फटाफट ये मान किस में रखेंगे? d2p/dx स्क्वायर में। तो अगर यहाँ पे x नहीं है तो नहीं रखेंगे x का मान, डायरेक्ट आप पॉजिटिव बता दो, मतलब 0 से बड़ा। अगर पॉजिटिव आ जाए d2p/dx स्क्वायर का मान, तो p मेरा क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। लिख लो x बराबर 15 बटे 2 पर p मेरा क्या है? न्यूनतम है। ये लग गया सवाल, ये मेरा क्या लग गया? सवाल लग गया सवाल। अब क्या कह रहा है कि भैया 2 धन संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो x का मान कितना मिला? 15 बटे 2 मिल चुका है। यही x का मान समीकरण 1 में रख दो, y का भी मान निकल आएगा। तो फटाफट यहाँ पे क्या करेंगे? समीकरण 1 से
x प्लस वाई बराबर कितना है 15। अब x का मान देख लो कितना निकला, वहां पे देखो 15/2, तो 15/2 यहाँ पे लिखेंगे और प्लस का y बराबर 15। अब y का मान निकालते हैं 15 माइनस 15/2, तो आप जानते हो 2 का गुणा होगा 15 में, 15 दूनी 30, 30 में से 15 माइनस करो 15 ही मिलेगा, तो मतलब 15/2 आ जाएगा y का भी मान। यहाँ पे लिखेंगे 2 धन संख्याएं, तो धन संख्याएं बताइए भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 2 धन संख्याएं 15/2 व 15/2 हैं। यहां तक क्लियर है भाई? क्वेश्चन आता है तो इसीलिए मैंने कहा है लगा लो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको गणित में लाना है 100 में 100, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी भाई। बगैर प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको मत्था नहीं लगाना है, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। वो तो अलग बात है कि ये गणित जो है लिखने से ही आपकी तैयार होगी, प्रैक्टिस करने से। याद करोगे नहीं होगा याद, कुछ भी याद नहीं होगा। गणित में ना ही आप याद कर सकते हो ना ही रट्टा लगा सकते हो। गणित अलग सब्जेक्ट है भाई। ये अगर आपको तैयार करना है, जितना मैंने पढ़ाया है, प्रैक्टिस करके ही तैयार हो सकता है। 2 दिन में आप रट्टा नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये मैथ सब्जेक्ट रटने वाला नहीं है। मैथ सब्जेक्ट है समझ के प्रैक्टिस करने वाला है। तो मेरे पास कोई जादू की पुड़िया तो है नहीं कि मैं 2 घंटे या 3 घंटे में क्वेश्चन दे दूं और तुम्हारा कल्याण हो जाए। पास हो सकते हो लेकिन टॉप नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो गुरुजी पास ही करवा दो केवल, तो मैंने मोबाइल नंबर दिया है, आराम से कॉल करना है। 28 की शाम को मैं 40 नंबर आपका फिक्स बता दूंगा, उससे आप पास हो जाओगे। दिक्कत है भाई टॉप कैसे होगा? तो वही कह रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करो तभी टॉप कर पाओगे। मैंने कभी भी बच्चों का भ्रम में नहीं रखा है। जब भी मैंने क्लास दी है झूठ नहीं बोला। नहीं, मैं भी 2 क्वेश्चन लाके भगवान बन सकता था, तो बहुत सारे टीचर अब टीचर नहीं रहे, भगवान बन गए हैं। यहां से आएगा ये तैयार कर लो। अरे खुद अपना भविष्य नहीं बना पाए तो तुम्हारा क्या बना देंगे? अगला सवाल देखो, इस सवाल में क्या लिखा है? अवकल समीकरण को हल कीजिए। y/x दिख रहा है तो ये समघाती अवकल समीकरण है भैया। 1 कोटि 1 घात का अवकल समीकरण आपको दिखाई दे, अगर y/x लिखा हो या फिर x/y, तो ये समघाती अवकल समीकरण है भाई। y बराबर bx से आपको लगाना है, हो जाएगा यस या नो? जल्दी बताओ। सर जी पेपर में सब बास टाइम दिखाने के लिए मैथ पेपर में नहीं ले जाने देते हैं। अरे भाई वो वाली लेके जाओ प्रदीप कुमार भाई, वो सुई वाली लेके जाओ घड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में सुई वाली घड़ी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर वाली लेके जाओगे तो दिक्कत है। घड़ी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिया मेहनत करो, क्योंकि जब गुरुजी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत करो भाई। अवकल समीकरण है ये, किस विधि से लगेगा? दूर से दिखाई दे रहा है y/x या x/y, तो समघाती अवकल समीकरण से लगेगा। x dy और माइनस y dx, और बाहर क्या है मेरा? बाहर है y इंटू में साइन y/x बराबर। हो जाएगा या नहीं होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ भाई। अगर ना हो तो मैं लगा दूं, हो जाए तो छोड़ दूं। कॉस भी लिखना पड़ेगा भाई, वो यहाँ पे कॉस भी है y/x, ठीक है। इसका अंदर गुणा करो, इसका भी अंदर गुणा करो, तो x/y साइन y/x, इसका इसमें करो माइनस का y स्क्वायर साइन y/x, और यहाँ पे आपको लिखना है dy नहीं लिखा, dy लिखो, dx भी लिखो भाई। हटाओ ब्रैकेट, क्या करोगे? इंटू को तो कर लिया है, dy लिख दो यहाँ पे dx लिख लो, ओके। यहाँ पर भी इंटू कर दो, तो x y cos
वाई अपॉन एक्स इंटू में डी एक्स प्लस इसका इसमें इंटू कर दो तो एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू में डी वाई। अब डी वाई वाले दो पद हैं और डी एक्स वाले भी दो पद हैं, कॉमन लेना पड़ेगा। तो डी वाई वाले यहाँ पे लिखेंगे और डी एक्स वाले उस तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको डी वाई लिखना है और यहाँ पे आपको डी एक्स लिखना है। तो आप जानते हो यहाँ से देखो डी वाई चला गया, कितना मिला मेरे को, इतना मिला। मैं इसको कॉपी करके लिखूंगा, ठीक है भाई, क्योंकि डी वाई मैंने ले लिया कॉमन, तो इतना बचा। अब इसके बाद यहाँ से डी वाई तो लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला है कि डी वाई आपको कॉमन लेना है, यहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया। ठीक है भाई, इसको पक्षांतर करके यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे डी वाई मैंने लिख दिया बाहर, यहाँ पे डी एक्स है, तो यहाँ से डी एक्स चला गया, एक्स वाई कॉस वाई अपन एक्स मिल गया। अब पक्षांतर करेंगे, ये वाला उस तरफ लेके जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आपने कहा जी सर प्लस का तो हो जाएगा, तो भाई प्लस का करके और यहाँ से आप क्या करो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो। ओके भाई, तो डी एक्स जो है डी वाई के नीचे लिख लो, ये निकाल दिया मैंने। अब ये वाला पूरा पूरा ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और ये वाला जो है नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई इसे समीकरण 1 डालो। अब ये समघाती है आपका समीकरण है भाई, y बराबर बी एक्स से सॉल्व कर दो, y बराबर बी एक्स से सॉल्व कर दो। हल करने के लिए y बराबर आपको बी एक्स से सॉल्व करना है। अवकलन कर दो x के सापेक्ष, आप जानते हो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट को जैसे की तरह सेकंड वाले का अवकलन। तो x का वन होता है, नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हटाओ, x का वन होता नहीं लिखेंगे, प्लस सेकंड वाले को जैसे तैसा पहले वाले का अवकलन। ये दो मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रख दो। सारे के सारे मेरे प्यारे भाई ये मान आपको समीकरण 1 में रखना है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, आप जानते हो कि यहाँ पर y अपॉन एक्स, यहाँ पे y अपॉन एक्स है, तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ y अपॉन एक्स। कैसे निकला, ये x जो है y के नीचे लिखेंगे बराबर में b। ठीक है भाई, y अपॉन एक्स के स्थान पे b भी रखेंगे। समीकरण 1 से dy अपॉन dx का मान ये आपको रख लेना है, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ये लो भाई। ओके, बराबर में अब आप जानते हो जहां जहां y है bx आपको रखना है, x इंटू में bx। ठीक है भाई, y अपॉन एक्स है b रख दो, यहाँ पे y स्क्वायर है तो vx का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन y अपॉन एक्स है तो इतना हो जाएगा। क्लियर है, जल्दी बताओ फटाफट। अब नीचे देखो y के स्थान पे कितना रखेंगे, bx रखेंगे। यहाँ पे y अपॉन एक्स है तो b रख देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव का इंटू में कॉस y अपॉन एक्स है b रखेंगे। अब आप जानते हो यहाँ से x वाला पद कटेगा तो कॉमन ले लो x वाला पद। ऊपर कितना दिखाई दिया, x से x में इंटू गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया, पहले वाले पद से एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया, b कॉस b बचा। यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला कॉमन चला गया तो कितना बचा, यहाँ पे घात 2 है तो b स्क्वायर इंटू में साइन b। अब बटे में आपको एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर मिल जाएगा कॉमन, क्या बचा v साइन v, इतना ही बचा भाई। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया, केवल इतना मिल गया, ये कट गया। यहाँ पे कितना मिला, यही मिला। अब आपको पक्षांतर करना है, याद रखना जैसे ही x वाला पद कट जाए, b का पक्षांतर करना है। x कटने के बाद b का पक्षांतर किया जाता है, कर दो b का पक्षांतर, तो x db अपॉन dx के बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इतना तो सेम टू सेम आपको लिखना है, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ओके भाई, आपने कहा जी सर,
कॉपी करके पेस्ट कर लो, इतना आपने लिख लिया। अब इसके बाद बी का पक्षांतर करेंगे। चलिए भाई, ये वाला बी प्लस है, यहाँ पे माइनस का बी कर लिया, कोई दिक्कत? अब लघुत्तम लेना पड़ेगा, लघुत्तम ले लो, बताओ यहीं ले लूं? एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, लघुत्तम मेरा मिला है, यही ब्रैकेट पूरा पूरा मिल जाएगा, यही ब्रैकेट, ठीक है। चलो आगे पेज ओपन करते हैं, वहां पे लघुत्तम लेते हैं। तो बी कॉस बी प्लस बी स्क्वायर साइन बी, ऐसे ही आपको लिखना, ठीक है। तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स यहाँ पे लिखता हूँ, एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। ऊपर वाला देखो कितना है मेरा, लघुत्तम ले लो, बी साइन बी माइनस कॉस बी, बी साइन बी माइनस कॉस बी, इतना मैंने लघुत्तम ले लिया। अब इसके बाद ऊपर कैसे लिखोगे आप जानते हो, देखो भाई, इसके बटे 1 करोगे तो 1 का इस ब्रैकेट में इंटू करोगे जैसे का तैसा, तो फटाफट क्या करो, बी कॉस बी यहाँ पे लिखो, वी कॉस बी और प्लस का वी स्क्वायर इंटू में साइन बी, ठीक है भाई। अब जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो बी रहेगा और ब्रैकेट में रहेगा वी साइन बी, बी साइन बी माइनस का कॉस बी, सेकेंड ब्रैकेट में बी साइन बी माइनस कॉस बी है, ठीक है भाई। अब ब्रैकेट हटा दो, वी कॉस बी और प्लस का वी स्क्वायर साइन बी, ठीक है भाई। बी का अंदर इंटू कर दो तो वी स्क्वायर साइन बी माइनस माइनस प्लस का वी कॉस बी वटे में वी साइन बी माइनस कॉस बी, काट दो, ये प्लस का ये माइनस कट गया, जोड़ दो, तो 2v cos b, v cos b, b cos b, 2 cos b और इंटू में b, नीचे v sin b माइनस cos b किसके बराबर है, x dv अपॉन dx के बराबर चल रहा है। अब फटाफट व्युत्क्रम करके समाकलन कर दो, व्युत्क्रम करके चरों को पृथक करने विधि लगाएंगे, उसके बाद समाकलन करेंगे। करो व्युत्क्रम, जब मैं समघातीय अवकल समीकरण हल करता हूं तो व्युत्क्रम जरूर करता हूं, dx ऊपर जाएगा, x dv नीचे आएगा, यहां पर भी व्युत्क्रम कर दो, ये वाला जो है ऊपर लिखना पड़ेगा आपको, चलिए ये लो, और नीचे आपको ये वाला लिखना पड़ेगा, ऊपर वाला, ओके भाई। अब मैं क्या करूंगा, चरों को पृथक करने की विधि लगाऊंगा, यहाँ पे लिखो, चरों को पृथक करने की विधि, क्रॉस इंटू कर दो, किसका, dv का क्रॉस इंटू कर दो, बस b का पद dv को दे दो और x का पद dx के पास है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा भाई साहब dx के अपॉन x ले लो बराबर b साइन b माइनस का cos b अपॉन में 2b cos b और यहाँ पे dv, ठीक है। अब नीचे वाले का अवकलन करेंगे, ऊपर वाला मिलेगा तो लॉग के बाद में लिखेंगे। पहले क्या करो, समाकलन कर दो, dx के अपॉन x बराबर में v साइन b माइनस का cos b बटे में 1/2 आगे लिख लो, केवल और केवल क्या लिखोगे, b cos b, यहाँ पे लिखो b cos b और यहाँ पे dv। बताओ भाई समाकलन कैसे करोगे, फटाफट बताओ। अरे भाई इसका समाकलन देखो कैसे होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ऊपर एफ डैश एक्स है और नीचे क्या है, एफ एक्स की होल घात 1 है, तो नीचे वाले का अवकलन करो। भाई ये रूल मैं बता चुका हूँ एनसीईआरटी में, प्रश्नावली 7.2 में प्रतिस्थापन विधि के 2 फार्मूले बनाए गए, होल घात 1 का और होल घात आधी का। नीचे वाले का अवकलन करेंगे, अगर ऊपर वाला मिलेगा तो लॉग के बाद में लिखा जाता है, लिख लो लॉग के बाद में। अब अवकलन करके देख लो, मेरे पास b cos b है ना, इसका अवकलन करके देख लो। आपने कहा जी सर देखता हूं अवकलन करके, b के सापेक्ष ही करूं, v cos b बराबर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड,
फर्स्ट को जैसे का तैसा सेकंड वाले का अवकलन, तो कॉस का क्या होता है भाई, माइनस का साइन होता है। फिर सेकंड वाला जैसे का तैसा पहले वाले का अवकलन 1, तो वहां पे 1 ना लिखो, यहाँ पे इनटू में 1 ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं प्लस वाला पहले लिखो और माइनस वाला बाद में लिखो। अब देखो मैच हो रहा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसमें क्या कर दो, माइनस से इंटू कर दो, या फिर माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा। केवल चिन्ह का लफड़ा है, यहाँ पे समाकलन कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, समाकलन कर दो, बराबर 1/2 नेगेटिव का। अब ये वाला पहले लिख दो, ये वाला बाद में लिख दो, v sin b, और बटे में b cos b। अब कर दो समाकलन, देखो नीचे वाले का अवकलन यहाँ पे करके दिखाया, तो ऊपर वाला मिल गया था। लॉग के बाद में आपको लिख देना है, तो -1/2 log b cos b लिख दो, क्योंकि नीचे वाले का अवकलन करते हैं वही लिखा जाता है लॉग के बाद में। b का मान बता दो फटाफट, b का मान बता दो, कहाँ से बताना है, देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ y/x है, b का मान क्या है, y/x है ना, तो y/x रखो, रखो जहाँ जहाँ b है y/x रखो, log mod x बराबर -1/2 log, यहाँ पे रखो y/x, यहाँ पे रखो y/x, और mod प्लस a। ये निकला है मेरा वक्र का समीकरण, लेकिन व्यापक हल में निकला है। ये वक्र का समीकरण निकला है लेकिन व्यापक हल में, यहाँ पे लिख लो वक्र का ये समीकरण निकला है लेकिन व्यापक हल में निकला है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, अगर C आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये व्यापक हल में निकला है वक्र का समीकरण। बताओ यहाँ तक क्लियर है। सवाल आएगा तो कितने नंबर देके जाएगा, 5 नंबर देके जाएगा भाई, या तो 8 का आएगा, क्योंकि 5 नंबर वाले क्वेश्चन 8 नंबर में आते हैं और 8 नंबर वाले क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं। नंबर तो देखे जाएगा भाई साहब, या तो 5 का देके जाएगा या 8 का। तो ये क्वेश्चन तैयार करो भाई, BBI है, आ जाता है। अगला सवाल कहाँ गया, ये लो भाई, ये भी BBI डालो, पहले से मैं बता रहा हूं, आता है बहुत ज्यादा, वेक्टर से है, पार्ट 10 से लिया गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 सदिश वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C प्रतिबंध, और फिर ये संतुष्ट करते हैं। मापांक दिया गया 3, 4 और यहाँ पे 2 दिया गया है। फिर कहता है म्यू बराबर वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर C प्लस वेक्टर C डॉट वेक्टर A का मान ज्ञात कीजिए। आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इसको लेके चलो भाई साहब, इसको जब लेके चलोगे, इसका वर्ग करोगे दोनों बच्चों का, तब आपका AB बनेगा, BC बनेगा और CA बनेगा। वर्ग आपको करना पड़ेगा। ये क्या है मेरा, ठीक है, ये मैं सही कर देता हूं। ओके, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या लिखो, दिया है, तीनों के मापांक लिख लो। वेक्टर A का मापांक दे रखा है, फिर उसके बाद वेक्टर B का मापांक दे रखा है, वेक्टर C का मापांक दे रखा है। उसने साफ साफ कहा है कि भाई साहब ये तो मिल जाएगा क्वेश्चन में, 3, 4, 2, 3, 4, 2। अब AB, BC, CA कैसे बनेगा, यहां से बन जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे ना। जैसे A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, लेकिन यहाँ पे A, B, C 3 मिले, तीनों का वर्ग करेंगे, होल वर्ग, तो आपका AB, BC, CA मिल जाएगा और इसी का मान निकालना है। तो और करके लिख लो, और करके लिख लो, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर 0 सदिश, क्योंकि जब भी वेक्टर को जोड़ा जाता है तो एक सदिश ही निकलता है, तो सदिश क्या है, 0 सदिश है। यहाँ पे आप सही कर लो, यहाँ पे आप क्या कर लो, ये 0 नहीं है, क्या है, 0 सदिश है, क्योंकि जोड़ने पर एक 0
सदिश ही मिलता है। अब दोनों बच्चों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों बच्चों का वर्ग करने पर आपने कहा जी सर दोनों बच्चों का वर्ग कर दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर कर दो। देखो इसका अगर डायरेक्ट आपने ओपन कर दिया फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca तो गलत हो जाएगा, नंबर काटेगा टीचर। डायरेक्ट फार्मूला ओपन करोगे तो क्रम विनिमय नियम यूज नहीं होता है, लेकिन आपको पता है क्रम विनिमय नियम यूज आपको करना है। बी ए का क्या हो जाता, ए बी हो जाता। तो क्रम विनिमय नियम का यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखो, याद रखना डायरेक्ट ओपन आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ओपन नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो इसको ऐसा लिखा जाता है, इसको ऐसा भी लिखा जाता है। ये रूल आपको पता हो कि एक जैसा है तो ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी लिखा जाता है। तो स्क्वायर है मैंने डॉट करके लिख दिया। अब ए का ए के साथ बी के साथ सी के साथ आपको डॉट लगाना, मतलब ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ डॉट लगा दो। ए का ए के साथ लगा लो, ए का बी के साथ लगा लो, ए का सी के साथ लगा लो, लग गया। अब ऐसे ही बी का ए के साथ लगाएंगे, फिर उसके बाद बी के साथ लगाएंगे डॉट, फिर सी के साथ लगाएंगे। इस तरीके से आपको लगाना है। फिर इसके बाद पकड़ लो, सी पकड़ लो, सी का ए के साथ डॉट लगाएंगे, सी का बी के साथ डॉट लगाएंगे और सी का सी के साथ डॉट लगाएंगे बराबर में। आप जानते हो अदिश गुणन हमेशा एक क्या देता, संख्या देता है। जब शून्य सदिश का डॉट लगाते हो शून्य सदिश में तो शून्य निकलेगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखते हैं एक जैसा, ये एक जैसा है, ये एक जैसा है और ये एक जैसा है। क्यों? क्योंकि एक जैसे का क्या लिखा जाता है, वेक्टर ए का मोड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक जैसा, यहाँ पे एक जैसा है लिख दो, यहाँ पे एक जैसा है लिख दो। अब इसके बाद ए बी मैंने लिखा। अब इसका देखो बी ए, देखो क्या दिखाई दे रहा, बी ए ये दिखाई दे रहा है। इसमें क्रम विनिमय नियम लगा दो, इसमें क्या लगा दो, क्रम विनिमय नियम। ए बी और बी ए, तो बी ए का ए बी बना लिया क्रम विनिमय नियम से, तो ये जुड़ जाएगा। ऐसे ही बी सी का देख लो, ऐसे ही आप क्या करो बी सी का देख लो, बी डॉट सी है ना, एक सी बी मिलेगा उसको बी सी बना लो। ये आपका सी बी है, इसको क्या बना लो, बी सी बना लो, क्रम विनिमय नियम का यूज कर लो। ऐसे ही आपका सी ए के साथ में ए सी मिलेगा, तो ये रहा ए सी, इसको क्या बना लो, सी ए बना लो। अब जुड़ जाएगा बराबर शून्य लिख दो। तीनों के मान रखो, हमको मिले यहाँ पे देखो, इसका 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 तीनों का मापांक दिया गया है 3 4 2। तो यहाँ पे रखेंगे 3, यहाँ पे रखेंगे 4, यहाँ पे रखेंगे 2 और वर्ग करेंगे, आराम से उत्तर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे तो 2 का वर्ग। तो 3 4 2, यहाँ पे देखो 3 4 2 यहाँ पे रख लिया। अब ए बी कितना हो गया, 2ab हो गया, कॉमन ले लो क्योंकि आगे आपको BC भी मिलेगा 2BC, ऐसे ही 2CA मिल जाएगा, मैंने कॉमन ले लिया बराबर में। आप 0 करके लिखो, ठीक है भाई। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 2 का 4 प्लस का 2, इसको जैसे का तैसा यहाँ पे छाप लो क्योंकि इसका मान मेरे को चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको लिखो इतना, इनको जोड़ के पक्षांतर कर दो, जोड़ के पक्षांतर कर दो भाई, बताओ कितना मिल जाएगा।
16 9 25, 25 और 4 29, तो आराम से यहाँ पे बराबर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 29 आ जाएगा। भाई जोड़ लो, 16 9 25 और 25 4 29, पक्षांतर कर दो, नेगेटिव का 29 मिलेगा। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इतने का मान निकाल लूंगा, 2 का भाग लगा दो। आपने कहा जी सर 2 का भाग लगेगा किसमें, 29 में लगेगा। ये मेरा क्या आ गया, उत्तर आ गया। अब बताओ आप लोग, आ गया समझ में? जिस बालक और बालिका को समझ में ना आया हो तो पूछ लो। भाई बीबीआई मैंने डाल दिया, क्वेश्चन आता है, ठीक है। आंसर ए का 7, बी का 7, सी का 7 है, ठीक है। ओके प्रदीप भाई, सर नेटवर्क इशू हो रहा है। एकदम क्लास सही चल रही है, टेंशन ना ले भाई, क्लास एकदम बेहतरीन चल रही है। आप क्या करो, लाइक कर दो केवल, सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, लाइक कर दें क्लास को। कमलेश आ गया समझ में? बीबीआई डाल लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लो, बहुत ज्यादा आता है आपको, केवल ये चेंज करके दे देगा, ये चेंज करके देगा, बाकी सेम टू सेम मिलेगा क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अगला सवाल 5वें का क्या है, x के सापेक्ष y बराबर जो दिया गया है अवकलन कीजिए। हो जाएगा जल्दी बताओ, 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ, 5 नंबर क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले y के बराबर लिखो। आपने कहा जी सर y के बराबर लिख रहा हूं, तो मेरे को कितना दिया गया है, x की घात x, फिर cos x की होल घात 10x है। भाई 2 पद हैं, दोनों पद में आपको क्या दिखाई दे रहा है, चर की घात चर, चर की घात चर। अब डायरेक्ट लॉग नहीं ले पाओगे, डायरेक्ट आप लॉग नहीं ले पाओगे, पहले वाले को y1 और दूसरे वाले को y2 मानना पड़ेगा। अब अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो y का dy अपॉन dx, y1 का क्या हो जाएगा dy1 अपॉन में dx, y2 का अवकलन dy2 अपॉन dx हो जाएगा। समीकरण 1 डाल दो। इतना तो आप जानते हो यार भैया, y का अवकलन dy अपॉन dx होता है, y1 का dy1 अपॉन dx होता है, y2 का dy2 अपॉन dx होता है, इतना आप जानते हो। अब इसका मान अलग से निकालना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा इन दोनों का मान। समीकरण 1 में रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। अब y1 किसको माना है, y1 आपने माना है पहले वाले पद को, आपने कहा जी सर ये y1 मैं लिख रहा हूं x की घात x। अब चर की घात चर है, लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लेने के बाद आप जानते हो लॉग का फॉर्मूला लगता है, घात वाला यहाँ पे लग जाएगा, लॉग m की घात m बराबर क्या है m log n। ठीक है भाई, जो घात आगे आती है इसको फर्स्ट आपको मानना है, बचा हुआ सेकंड मानना है, गुणन नियम लगेगा यहाँ पे। जो घात आगे आती है उसको आपको फर्स्ट मानना है और बचे हुए को सेकंड मानना है। करो x के सापेक्ष अवकलन फटाफट, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, चलिए यहां पे करते हैं अवकलन x के सापेक्ष। तो दोनों साइड आपको d अपॉन dx रखना है, log y1 बराबर d अपॉन dx x log x। मैंने क्या बोला है, जो घात आगे आती है उसको फर्स्ट माना जाता है, ये लो बचा हुआ सेकंड। लगाओ यहाँ पे गुणन नियम, पहले वाले को जैसे का तैसा सेकंड वाले का अवकलन, सेकंड वाले को जैसे का तैसा पहले वाले का अवकलन। तो ये आ जाएगा नीचे और इसका दोबारा करना पड़ेगा,
फर्स्ट वाले को जैसे का तैसा, सेकंड वाले का अवकलन प्लस सेकंड वाला जैसे का तैसा पहले वाले का अवकलन। ठीक है भाई, लगा लो, प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेरे भाई, प्रैक्टिस करो। यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। हाँ, सूरज के अंदर आग होती है, आपके अंदर आग खत्म हो गई है, सूरज के अंदर आग होती है। प्रैक्टिस करो और 100 में 100 नंबर लाओ, मजा तो तभी आएगा। नहीं तो झोला टांगे सब घूमते रहते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, झोला टांगे सब घूमते रहते हैं। ये देखिए ऐसे करिएगा, y1 का क्रॉस इंटू कर दो, कर दिया, जो बचा उसे लिखो। कृष्णा भाई जो बचा लिखो, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे कितना बचा, log x बचा। अब y1 का मान रख दो, dy1 अपान में dx। y1 का मान है x की घात x, देखो भाई x की घात x को y1 लिया है, 1 प्लस का log x। ये आ गया पहला मान, ये क्या आ गया पहला मान। अब दूसरा मान देख लो, dy2 अपान dx निकालना है, तो इसको लेके चलना पड़ेगा y2 के बराबर। करते रहो नोट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y1 के बराबर क्या है, cos x की होल घात क्या है 10x है ना, देख लो एक बार, cos x की होल घात 10x। ठीक है, क्या करोगे, दोनों पक्षों का log लेना पड़ेगा, दोनों पक्षों क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा, क्योंकि चर की घात चर आपको दिखाई दे रही है। लिखो भाई, दोनों पक्षों का log लेने पर, अगर चर की घात चर दिखाई दे रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y1 बराबर log cos x की होल घात 10x। चलो फटाफट क्या करो, घात आगे लाते हैं, उसके बाद अवकलन करेंगे। 10x आगे लिखो और log cos x बाद में लिखो, गुणन नियम लगेगा यहाँ पे। 10x जो है फर्स्ट मानेंगे और log cos x को सेकंड मानेंगे। जो घात आगे आती है उसको हमेशा फर्स्ट माना जाता है, और बचा हुआ सेकंड आपको मानना है। लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, दोनों साइड आपको d अपॉन dx रखना है। रखो log y1 बराबर d अपॉन dx 10x इंटू में log cos। ओके भाई, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया सेकंड हो गया, 1/y1, y1 का दोबारा कर दो, फर्स्ट को जैसे का तैसा सेकंड वाले का अवकलन डायरेक्ट बता दो, log के बाद में जो होता है नीचे लिख दो, और इसका दोबारा भाई फर्स्ट वाले को जैसे तैसा इसका अवकलन करेंगे, log के बाद में जो होता है वो नीचे लिखा जाता है, फिर cos का दोबारा करेंगे माइनस का साइन x, सेकंड वाला जैसे का तैसा लिखो, फर्स्ट वाले का अवकलन 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, भाई सेकंड वाला जैसे का तैसा, पहले वाले का अवकलन सेक स्क्वायर। अब y1 का क्रॉस इंटू करके y1 का मान रख दो, यहाँ पे कितना दिखाई दिया साइन अपान cos 10 हो गया, और 10 बाहर है क्या हो गया 10 स्क्वायर हो गया, नेगेटिव आगे ले लो, नेगेटिव क्या करो आगे ले लो। अब यहाँ पे देखो log का पद बाद में लिख दो और सेक स्क्वायर का पद पहले लिख दो। ओके भाई, अब y1 का मान रखो, सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें y1 का मान रख दें। तो आपने कहा जी सर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये मैंने कॉपी कर ली और यहाँ पे लिख दिया, फिर मैंने यहाँ से इतना पेस्ट कर लिया। ठीक है, रखो भैया y1 का मान cos x की होल घात 10x, यही तो है y1 का मान, कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ी दूर लिखता हूँ, अब ये पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अब ये दोनों मान, एक ये वाला मान और पीछे वाला मान किसमें रखना है, समीकरण 1 में रखना है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या कर लो y2 कर लो, क्योंकि y1 जो है पहले वाले को माना था,
y1 जो है पहले वाले को माना था, यहाँ पे आप y2 कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, ठीक है भाई। यहाँ पर आपको y2 करना है, क्योंकि y1 तो पहला वाला था, ये तो y2 रहेगा ना। समीकरण 1 ले लो, समीकरण 1 से dy/dx के बराबर dy1/dx प्लस dy2/dx। पहला मान देखो भाई, dy1/dx का मान ये रखो, x की घात x 1 प्लस लॉग x, यहाँ पे रखो, तो x की घात x और 1 प्लस लॉग x, ठीक है भाई। अब इसके बाद इसका मान आपको रखना है, इसका रखना है, ये वाला कॉपी कर लो पूरा पूरा और पेस्ट कर लो नीचे, ठीक है भाई। ये मैंने क्या रख लिया, मान किसका, dy2/dx का मान रख लिया। ये भी कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं, ये मेरा क्या निकल के आ गया, उत्तर निकल के आ गया, ठीक है। क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर, चर की घात चर का सवाल पेपर में मिलेगा जरूर। तो चर की घात चर का सवाल अगर मिल जाए ना, तो ऐसे ही कर लेना, 2 पद मिल जाए, तो जैसे मैंने अब समझाया यहाँ पे y1 y2 आपको माना 2 पद मिल जाए। अगर 3 पद मिल जाए, एक और पद दे दे प्लस का cos x की घात x, तो y3 मानना है। फिर आपको अलग अलग मान निकाल के समीकरण 1 में रख देना है, उत्तर आ जाए। सवाल आता है तो तैयार करो, सवाल आता है तैयार करो। ये सवाल देखो भाई, अब छठे का क्या है, f(x) बराबर x² है, परिभाषित है, प्रतिचित्रण दिया गया है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक है कि आच्छादक सिद्ध करना है। ये सवाल बहुत ज्यादा मैं बता चुका हूं, सिद्ध करना है एक है कि आच्छादक, हो जाएगा भाई। सिद्ध नहीं करना, चेक करना है, यहाँ पे क्या लिखा है चेक करना है। तो पहले से पता है कि अगर x की घात सम दिखाई दे, x की घात क्या दिखाई दे, सम 2 4 6 8, तो फलन ना तो एक ही होता है ना ही आच्छादक होता है, पहले से पता है। अब आपको लगाना है, पहले से पता है ना तो एक ही होगा ना ही आच्छादक होगा, ठीक है। अब कल करवाएंगे, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कल करवाएंगे, या लगवा लो कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल मैं लगा देता हूं, टेंशन ना लो। सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रतिचित्रण, आसान है। प्रतिचित्रण का मतलब मैपिंग, लिखो भैया, मैपिंग है f such that r tends to r। अब आपको क्या करना है, f(x) के बराबर लिखना है x²। हमें बताया गया जो r है ना, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यहां पर परिमित है या अपरिमित है, जल्दी बता दो। जल्दी बताओ, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय परिमित है या अपरिमित है, जल्दी बताओ। तो मैंने यहाँ पे अपरिमित लिख दिया। कौन ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं समझता है अपरिमित समुच्चय और परिमित समुच्चय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं उसको समझा दूंगा। अगर पहले से जानते हो, अगर आप पहले से जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। परिमित और अपरिमित समुच्चय अगर आप पहले से जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने लिख दिया अपरिमित समुच्चय। अगर अपरिमित समुच्चय है तब आपको डायग्राम से सवाल नहीं लगाना है, फार्मूले से लगाना है। अपरिमित समुच्चय के लिए फार्मूले आपको यूज करना है। एक ही आच्छादक के लिए एक ही बहु एक के लिए फार्मूला होता है f(x1) बराबर f(x2), यही होता है एक ही और बहु एक के लिए फार्मूला। अब f(x1) का मान यहां से निकाल लो तो x1 का वर्ग, f(x2) का मान यहां से निकाल लो, ठीक है। घात हटा दो, दोनों तरफ आप क्या कर दो, घात हटा दो, हटा दी ना। यहाँ पे क्या निकल के आ गया, बराबर। अभी क्लियर नहीं है यहाँ पे बराबर आएगा या बराबर नहीं आएगा, लेकिन x1 x2 पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेंगे,
क्योंकि पहला समुच्चय x के लिए होता है, बाद वाला y के लिए होता है। तो ये x1 x2 किस में बिलोंग करेंगे? कैपिटल R में। अब आप लोग बताओ यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं आएगा? तो आपने कहा सर आ तो गया, तो मैंने आपसे कहा है यहाँ पर बराबर कैसे आया, हल करके आया, लेकिन क्लियर नहीं है ये बराबर आएगा या नहीं आएगा, चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे? देखो यहां पर आपको चेक करना है, अगर आपको R दिखाई दे रहा है, प्रति चित्रण में R दिखाई दे रहा है, या फिर I दिखाई दे रहा है, या फिर Z, तो कुछ नहीं करना है, केवल 1 एंड -1 पर चेक करना है। भैया आपर में समुच्चय बहुत सारी संख्याएं मिलेंगे, तो बहुत सारी संख्याओं पर आपको नहीं काम करना है, केवल और केवल 1 और -1 पर आपको काम करना है। तो x का मान कहां से ले लो? पहले वाले समुच्चय से ले लो। अब फलन के मान निकाल दो। जैसे ही x बराबर 1 यहाँ पे रखूंगा ना, तो फलन का मान आएगा 1 का वर्ग 1। अब इसके बाद x बराबर -1 यहाँ पे रख दो, तो f -1 बराबर -1 का वर्ग कितना आया? बराबर 1 ETC, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं आपको मिलेंगी, x के मान यहाँ से बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन मैंने कहा 2 मान पर चेक कर लो। अगर यहाँ पे फलन के मान समान निकले हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉट इक्वल आएगा। हो गया फलन बहु एक, एक ही नहीं है। ऐसे करके आपको चेक करना है। अगर फलन के मान बराबर ना निकलते तो यहाँ पे आता बराबर, अगर यहाँ पे बराबर आता तो फलन हो जाता एक ही, लेकिन यहाँ पर फलन के जो मान निकले हैं वो समान निकले हैं, समान निकले हैं, तो यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा, नॉट इक्वल आएगा तो f क्या हो जाएगा? एक ही फलन नहीं है। तो कैसे लिखोगे? f कामा समुच्चय पहले वाले से बाद वाले में। मैंने ऐसे क्यों बोला पहले वाले से बाद वाले में? क्योंकि एक ही और बहु एक के लिए प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, प्री इमेज। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि यहां से इसमें प्रतिबिंब बनता है। तो पहले वाले से बाद वाले में यहाँ पे लिखना है, ठीक है भाई? पहले वाले से बाद वाले में एक ही फलन है, एक ही फलन है। नॉट इक्वल है तो एक ही फलन नहीं है, क्योंकि बराबर है तो एक ही फलन है, और बराबर नहीं है तो एक ही फलन नहीं है। अब इसके बाद आच्छादक के लिए फार्मूला बता दो। तो आप जानते हो कि फार्मूला y बराबर fx, आच्छादक और अंताक्षेपी के लिए ये फार्मूला आपको लगाना है। ये फार्मूला क्या बताता है कि x का मान y के पदों में निकालो। आपने कहा जी सर, x का मान y के पदों में निकाल दो, घात हटाओ, आप जानते हो प्लस माइनस, घात हटाओगे 2 मान मिलेंगे। तो यहाँ पे बता दो ये जो मान निकला है प्लस माइनस रूट के अंदर y, ये पहले वाले में बिलोंग करेगा? तो आपने कहा नहीं करेगा, क्यों? y का मान अगर नेगेटिव रख देना, नेगेटिव, तो x के अंदर मतलब x का जो भी मान निकलेगा वो काल्पनिक निकलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे आएगा नॉट बिलोंग्स टू, लेकिन आपको चेक करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, तो आप जानते हो अंताक्षेपी फलन हो गया, आच्छादक फलन नहीं है, लेकिन आपको चेक करना है। उसके बाद इतना आपको लिखना है। कैसे चेक करोगे मैं बताता हूं, कुछ नहीं करना है, यहां से आपको y का मान लेना है, ठीक है? वही बताया था 1 और -1। अब निकाल लो x का मान, ये y का मान यहां पे रख रहे हैं रूट के अंदर, तो बाहर निकाल के बता दो तो कितना मिल जाएगा? यहाँ पे +-1 मिल जाएगा, ठीक है भाई? जो x का मान मिला है वो किस में बिलोंग करेगा? पहले वाले में कर जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ पे दोनों मान x के जो निकलेंगे पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेंगे, तो ये चर का जो मान निकला है x का y के पदों में ये भी बिलोंग कर जाएगा। अगर यहाँ पे एक भी x का मान पहले वाले समुच्चय में बिलोंग नहीं करेगा तो ये भी नहीं करेगा। मैंने कहा y बराबर -1 कहाँ रख दो? यहाँ पे रख दो। तो आप ये भी जानते हो ये क्या बन गया? काल्पनिक, नॉट बिलोंग्स टू R।
अगर एक भी x का मान यहाँ से इसमें नहीं मिल रहा है तो भैया ये जो निकला है ये बिलोंग नहीं करेगा R में, नहीं करेगा तो आच्छादक फलन हो गया। ऐसे करके आपको चेक करना है। याद रखना कि दोनों x के मान अगर पहले वाले समुच्चय में बिलोंग कर जाते हैं, पहले वाले समुच्चय में जो मैपिंग में है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, बिलोंग्स टू आ जाता है। बिलोंग्स टू आ जाता है तो भाई आच्छादक फलन हो जाता। अब यहाँ पे लिखना है केवल बस, कैसे लिखोगे, f कामा समुच्चय। अब आप जानते हो आच्छादक और अंतःक्षेपी में पूर्व प्रतिबिंब बनता है, प्री इमेज बनती है आच्छादक और अंतःक्षेपी में, मतलब बाद वाले से पहले वाले में। प्री इमेज का मतलब यही है, पूर्व प्रतिबिंब बाद वाले में से पहले वाले में जाते हैं। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, पहले ये लिखो फिर ये लिखना है, R में एक आच्छादक फलन है, ऐसे करके आपको लिखना है। बताओ यहाँ तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है? अतः करके लिख दो दोनों को। आप लोग क्या करो, अतः करके लिख दो दोनों को, एक साथ लिख दो, एक साथ। यहाँ पे आप नहीं लिख दो, नहीं, ठीक है, क्योंकि नॉट बिलोंग्स टू है ना, फलन नहीं है, इतना लिख दो। ओके भाई, अब तो ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बता रहे हो कि सर नहीं कर दो, तो मैंने यहाँ पे नहीं कर दिया, अब कोई भी दिक्कत नहीं आई। ओके भाई, सारे सारे स्टूडेंट क्या कर दें, लाइक कर दें क्लास को। अतः करके दोनों को लिख दो, अतः f कामा समुच्चय R से R में, R से R में एक, यहाँ पे क्या लिखो, ना तो एक है कि और ना ही आच्छादक फलन है। सवाल आ जाए ऐसे आपको लगाना है। पेपर में अगर सवाल आ जाए इतना आपको लिखना पड़ेगा भाई, तब नंबर पूरे मिलेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही पेपर में आपको लिखना है। पहले अलग अलग आपको दिखाना है, फिर उसके बाद दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। ना तो एक है कि और ना ही आच्छादक फलन है, ना तो सर आशीर्वाद दे दो। मेरा आशीर्वाद है भाई, सारे के सारे बालक और बालिकाएं लाएंगे गणित में 100 में 100। भाई 5 नंबर या फिर 8 नंबर देके जाता है। छठे का मैंने लगा दिया, छठे का खा आया है। अब इसको कल मैं बताऊंगा, लेकिन 8G ट्रिक से उत्तर में निकलवा देता हूं। पहले व्यापक रूप देख लो, व्यापक रूप देख लो। मापांक वाला कहीं दिख जाए, कुछ नहीं करना है, यहां से आपको x का मान निकालना है, मापांक के अंदर से बराबर 0 करके निकालो c। अब b में से c को घटाइए, होल स्क्वायर करिए, फिर c में से a को घटाइए, होल स्क्वायर करके लिखेंगे, और बटे में आप 2 लिख दीजिए। ठीक है, ये मेरी 8G ट्रिक है। अब मेरे पास कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं, अलग अलग आपको करना पड़ेगा। कैसे, ये 8G ट्रिक यहाँ पे लग जाएगी। देखो सिंगल पद के लिए मैंने बताया है, तो इसके लिए पहले बता दो, यहाँ से x का मान कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से x का मान 1 मिल जाएगा। तो 4 में से 1 को घटाइए, 3 का वर्ग 9, फिर 1 में से बन गया 0 का वर्ग 0 बटे में 2। ठीक है भाई, अब यहाँ से आप क्या करिएगा, x का मान निकाल दीजिए, कितना मिलेगा 2। 4 में से 2 गया, 2 मिलेगा ना। अब आप जानते हो घातें कितनी है, 2, तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4 प्लस 2 में से 1 गया 1, 1 का वर्ग 1 बटे में 2 बराबर। अभी बराबर ना लगाओ, एक पद और बचा है,
यहाँ से x का मान निकाल लो, कितना मिला 3। 4 में से 3 घटाओ, क्योंकि b में से c को घटाते हैं, होल वर्ग करते हैं। 4 में से 3 घटाओ, 1 का वर्ग 1 आया। अब 3 में से 1 को घटाओ, 2 का वर्ग 4 आया, बटे में 2। आराम से जोड़ लो, बटे में 2 सबके है, एक बार लिखो। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी बटे में 2 है ना, एक बार लिखो। अब जोड़ दो, 5 और 5 10 और 9 19। 19 बटा 2 उत्तर आएगा। अब कल वाली क्लास में मैं करवाऊंगा बेसिक से। बताओ कमलेश भाई, रिया, सवाल में कोई दम नहीं है, आ जाए तो 8G ट्रिक से उत्तर निकाल लो, फिर बेसिक से लगाओ। कहीं अगर दिक्कत आए तो उत्तर तो पता है ना, नंबर 1 नहीं काटेगा टीचर, क्योंकि जब उत्तर पता चलता है ना तो कोई माई का लाल टीचर नंबर नहीं काट सकता। अभी मैं 8:30 बजे आपको पढ़ाऊंगा पाठ 10 सदिश बीजगणित। ठीक है, आज ही कंप्लीट करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो। अभी आता हूँ 8:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।